मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय पंचतत्व जय पंचतत्व, जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरिबोल निताय गौर हरिबोल, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन विविध संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। राजापुर धाम की जय। गंगामयी की जय, जमुनामयी की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी महारानी की जय। कलियुगपान हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगन्नाथ बलदेव जी सुभद्रा महेश्वर महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhu. Jai Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अवद्वेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकीं कृष्णदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वां पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुर्देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है कर्मयोग, इसके बारे में चर्चा चालू कर रहे हैं। तो दूसरा अध्याय का 49वां श्लोक, ये इस अध्याय का शुरुआत के लिए कारण है। इस अध्याय का शुरुआत कहाँ से होता है? टेक्स्ट नंबर 49 सेकंड चैप्टर। उस श्लोक में भगवान बताते हैं कि दूरे नहीं आवरम कर्म बुद्धि योग धनंजया। हे धनंजय अर्जुन, बुद्धि योग के माध्यम से सब एबॉमिनेबल एक्टिविटीज जो है, इस एक्टिविटीज को आप बहुत दूर रख दो। दूरे नहीं आवरम कर्म। हाँ, तो अर्जुन को इस श्लोक सुनने के बाद उसके मन में एक डाउट पैदा होता है। वो सोच रहा है कि भगवान बोलते हैं कि बुद्धि योग का उपयोग करके, बुद्धि योग यानी भक्ति योग, भक्ति योग या निष्काम कर्म योग जो भगवान की खुशी के लिए किया जाता है, इस योग के माध्यम से तुम ऑल एबॉमिनेबल एक्टिविटीज जो है, सिंफुल एक्टिविटीज जो है, बहुत दूर रख सकते हो। दूर रखो उनको। और बाद में बोलते हैं कि तुम बुद्धि योग के माध्यम से तुम करो। दोनों कैसे पॉसिबल है? तो कॉन्ट्रडिक्टरी है। भगवान बोलते हैं कि बुद्धि योग के माध्यम से बुद्धि उपयोग करो और तुम कर्म करो, फाइट करो। और दूसरे जगह बोलते हैं कि बुद्धि योग के माध्यम से सिंपल एक्टिविटीज को तुम दूर रखो।
तो ये तीसरा चैप्टर जो है अर्जुन का कंफ्यूजन से चालू होता है। तो अर्जुन क्या सोच रहा है, बंधन से, कर्म का बंधन से अगर मुक्त रहना है तो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को छोड़ना चाहिए, सोसाइटी को अबंडन करना चाहिए। ये जो है नियोफाइट स्टेज में जो होते, शुरुआत में जो भक्त होते हैं ना, उनका कंफ्यूजन होता है। तो अगर सारे एक्टिविटीज ही हमको बंधन में डालते हैं तो एक्टिविटीज करने के कैसे? एक्चुअली हर एक्टिविटीज में कुछ न कुछ पाप रहता ही है। इसके बारे में मैंने मेरे ख्याल से पहला या दूसरा लेक्चर में मैंने बताया आपको, और आपको आग का भी एक एग्जांपल दिया, एनालॉजी। भगवान बोलते हैं आग में जैसे धुआं होता है वैसे हर इवन पायस एक्टिविटीज में भी थोड़ा नहीं थोड़ा सिंपल रिएक्शन रहता ही है, सिंपल एक्टिविटी रहता ही है। हाँ, तो अर्जुन का ये डाउट जो है जेन्युइन डाउट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। और हर नियोफाइट का जो भक्ति में शुरुआत करते हैं, नए नए रहते हैं, उनका ये डाउट रहता है। मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग नए नए भक्ति में आते हैं, अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं भक्ति में, 4-5-6 महीने होने के बाद बोलने लगते हैं, प्रभु जी ऐसे लग रहा है कि सब जॉब की छोड़कर इसी के पीछे पड़ो, फैमिली छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, जॉब छोड़ दो और इसी के पीछे पड़ो, ऐसे लग रहा है। नॉर्मली शुरुआत में ऐसे लगता है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, एक सही मार्गदर्शन चाहिए। भक्ति ये नहीं कहता है कि तुम सब छोड़ दो। भगवान अर्जुन को कभी नहीं कहा तुम कर्म करना छोड़ दो करके, फैमिली छोड़ दो करके, कभी नहीं कहा। क्या भक्ति करने के लिए फैमिली छोड़ना जरूरी है, कर्म करना जरूरी है, पैसे कमाना छोड़ना जरूरी है? नहीं है। भक्ति यानी क्या है, हमारे पास जो भी है वो भगवान के साथ जोड़ना है, किसी चीज को छोड़ना नहीं हमको। पत्नी को छोड़ना नहीं है, फैमिली को छोड़ना नहीं है, जॉब छोड़ना नहीं है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, कर्म करना छोड़ना नहीं है, लेकिन हर चीज को भगवान के साथ जोड़ना है। तो शुरुआत, अर्जुन भी अभी नया नया है, हाँ, तो उसके मन में जो ऐसे डाउट आया कि पाप से बचने के लिए, कर्म के बंधन से बचने के लिए सोसाइटी छोड़ना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को छोड़ना चाहिए, ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारे लोगों के मन में होते हैं। तो इसके लिए उनको सही मार्गदर्शन का जरूरत पड़ता है। हाँ, तो भगवान जो है सबसे बेस्ट मार्गदर्शक है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को कृष्णा कैसे करेक्ट करते हैं देखेंगे अभी। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था, लास्ट लेक्चर में, कर्म करने से बंधन नहीं आता है, हम कर्म के बंधन में नहीं फंसते, लेकिन कर्म के पीछे जो हेतु है, जो कॉन्शियस है, जिस प्रज्ञा में हम कर्म कर, जिस इच्छा के साथ हम कर्म करते हैं, वो हेतु जो है, वो कॉन्शियसनेस जो है, वो डिजायर जो है, वो हमको कर्म के बंधन में फंसाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमको क्या छोड़ना चाहिए? कर्म करना ही छोड़ना चाहिए? नहीं है, कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कर्म के बंधन से बचना है। तो कर्म के जो रिजल्ट आते हैं, फल आते हैं, उस फल को त्याग करना है। कर्म का फल को त्याग करना है। दूसरा अध्याय में भगवान बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ क्या है?
भगवान बोलते हैं अर्जुन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म का फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कर्म का फल के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं, इसके लिए उस कर्म का फल को एंजॉय करने का इच्छा नहीं रखना चाहिए। इसी को संन्यास बोलते हैं, इसी को रिनाउंसिएशन ऑफ एक्टिविटी बोलते हैं। प्रभुपाद 1975 में 2 लोगों को संन्यास दीक्षा दिया, और संन्यास दीक्षा होने के बाद उन्होंने भगवत गीता का 6वां अध्याय का पहला श्लोक, जो संन्यास यानी क्या है उसको एक्सप्लेन करता है, उसके बारे में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया। प्रभुपाद बताते हैं उस श्लोक में, अनापेक्षित कर्म फल कार्य कर्म करोति वा, अनअपेक्षित कर्म फल कार्य कर्म करोति वा, स संन्यासी च योगी च न निराकृत न चापे। संन्यास में क्या है? कर्म का फल का अपेक्षा न करते हुए कर्म करना, इसको कर्म बोलते हैं, उसको संन्यास बोलते हैं। नहीं कर्म करना ही छोड़ देना या अग्नि को नहीं जलाना, इसको संन्यास नहीं कहते। रियल रिनंसिएशन ऑफ एक्टिविटी इज रिनंसिएटिंग एंजॉयमेंट ऑफ फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटी। कर्म का फल जो होता है उसको रिनंसिएशन करने। तो इसके लिए हाँ, अभी हम तीसरा अध्याय 1 से 9 श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 1 to 9। तो ये जो है इस मेन थीम इस 9 श्लोक का ये है कि कर्म का फल कर्म करने से नहीं आता है, बल्कि कर्म के करने के पीछे जो हेतु है, जो उद्देश्य है, जो कॉन्शियसनेस है, उसके वजह से रिएक्शन आता है। हाँ, तो इसीलिए सही ज्ञान प्राप्त किए बिना, सही ज्ञान प्राप्त किए बिना कर्म करना छोड़ना एक बहुत प्रीमैच्योर एक्टिविटी सिंपल होता है, प्रीमैच्योर सिंपल एक्टिविटी होता है। तो इसके लिए जरूरत क्या है? फ्रूटिव एक्टिविटीज जो है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज छोड़ देने के वजह से, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो हमारा गुण के अनुसार हमारा ड्यूटी रहता है, उस ड्यूटीज को छोड़ने से हम फ्रूटिव एक्टिविटीज में फंस जाते हैं। तो इसीलिए प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज छोड़ना बहुत डेंजरस एक्टिविटी है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए? प्यूरिफिकेशन होनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति संन्यास दीक्षा ले लिया, लेकिन उस संन्यास लेने के बाद अगर वो संन्यास आश्रम में टिकना चाहता है, तो उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट काम वासना नहीं होना चाहिए। संन्यास तो ले लिया, लेकिन अपना काम इच्छा जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसका संन्यास किधर भी टिकेगा नहीं। तो इसीलिए उसके पास एक प्यूरिफिकेशन होनी चाहिए। ये प्यूरिफिकेशन कैसा आता है? प्यूरिफिकेशन आता है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को फॉलो करने से प्यूरिफिकेशन आता है। इसीलिए रिनंसिएशन जो है ये प्यूरिफिकेशन का रिजल्ट है। हमारे पास काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये 6 चीज हमारे सबसे बड़े शत्रु है। जब तक ये 6 चीजों से हम मुक्ति नहीं पाते हैं, तब तक हमारे रिनंसिएशन ऑफ एक्टिविटीज में हम टिकते नहीं है।
रिनंसिएशन एक्टिविटी यानी इट इज संन्यास। तो एक इसमें टिकना है तो हमारे पास पहला शुद्धता होनी चाहिए। ये शुद्धता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पहला हमारे प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को फॉलो करने से ही हमारे पास शुद्धता आता है। एक बार शुद्धता आ गया, शुद्धता आने के बाद हम सेल्फ रियलाइज्ड हो जाते हैं, हमको साक्षात्कार हो जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है, मैं यानी जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं करके। एक बार ये साक्षात्कार हो गया, बाद में कोई प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉलो करना जरूरत नहीं पड़ता है। कोई प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉलो करना जरूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए सबसे पहले प्यूरिफिकेशन प्राप्त करना है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को फॉलो करने से। संन्यास लेने से चीप पब्लिसिटी प्राप्त हो सकता है, चीप पब्लिसिटी। हाँ, लेकिन कृष्णा जो है कर्म योग के माध्यम से इस मिसकंसेप्शन जो है, सन्यास ने बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है, लोग समाज में बहुत मान सम्मान देते हैं, सब लोग दंडवत करते हैं, इससे फॉल्स ईगो अहंकार बढ़ जाता है। और ये भी एक प्रॉब्लम ही है, इम्प्यूरिफिकेशन के वजह से ये चीज प्राप्त होता है। तो भगवान जो है कर्म योग के माध्यम से इस इम्प्यूरिफिकेशन को निकालने के लिए प्रयास करते हैं। अर्जुन के पास जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग इम्प्यूरिफिकेशन के वजह से है, और भगवान जो है कर्म योग के माध्यम से इस मिसअंडरस्टैंडिंग को निकालने के लिए प्रयास करते हैं। तो इन एक्शन जो है इसको एक्चुअली सांख्य योग या ज्ञान योग कहा जाता है। कर्म करना छोड़ देना, ये रिजल्ट कब आता है? ज्ञान योग के माध्यम से आता है। तो ज्ञान योग और कर्म योग जो है ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। सांख्य योग यानी क्या है? फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। मटेरियल जो 24 आइटम्स है, 5 पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश, और इसके 5 बाई प्रोडक्ट्स 10 हो गए, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय 20 हो गए, मन बुद्धि अहंकार 23 हो गए, और उसके ऊपर एक जीवात्मा 24 आइटम। जब भी एक व्यक्ति इन 24 आइटम को एनालिटिकली समझने का प्रयास करता है, तभी उसको साक्षात्कार होता है। He becomes self-realized. इसको बोलते हैं ज्ञान योग। तो ज्ञान योग से आदमी कृष्णा को रियलाइज कर सकता है, अपना आत्मा जो है स्पिरिचुअल है करके इसका रियलाइजेशन होता है। और आत्मा का रियलाइजेशन होने के बाद वो सुपर सोल जो है, कृष्णा जो है, उसके साथ कनेक्शन करने के लिए भी प्रयास कर सकता है, उसका भी रियलाइजेशन होता है। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली कृष्णा के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन प्रदान कर देता है। बुद्धि योग में स्पेकुलेशन के माध्यम से हर चीज को एनालाइज करते 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 आदमी इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि मैं यानी जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। हाँ, लेकिन ये स्पेकुलेटिव नॉलेज। लेकिन कृष्ण कॉन्शियस में क्या होता है? डायरेक्टली कृष्णा के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है भक्ति में सेवा के माध्यम से।
तो इसमें स्पेकुलेटिव नॉलेज के लिए कोई स्थान नहीं है। और कृष्ण प्रज्ञा का जो प्रोसेस है, इस ज्ञान से स्पेकुलेटिव नॉलेज का जो प्रोसेस है, इसे बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो ये दो चीजें जो है, एक भक्तिमय सेवा और एक स्पेकुलेटिव नॉलेज, ये दो मार्ग है सेम चीज को प्राप्त करने का, सेम चीज को प्राप्त करने का। तो अभी आपके मन में एक प्रश्न उठता है, तो फिर जो ज्ञानी है और जो योगी लोग हैं, क्या वो भी कृष्ण प्रज्ञा में रहते हैं? अगर वो कृष्ण भक्त जो है कृष्ण प्रज्ञा में रहते हैं, कृष्ण को आसानी से प्राप्त करते हैं, तो ज्ञानी और योगी जो है, क्या वो भी कृष्ण प्रज्ञा में रहते हैं? प्रभुपाद बताते हैं हाँ, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कृष्ण प्रज्ञा में रहते हैं। इनडायरेक्टली वो भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, नॉट डायरेक्टली। क्योंकि भक्ति के बिना भगवान को जानना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यस्मि तत्वतः, केवल भक्ति के माध्यम से ही कृष्ण को हम तत्वतः जान सकते हैं, ज्ञान और योग से नहीं जानते। लेकिन अगर ज्ञान और योग से जानते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि दे आर, लेकिन भक्त जो है भक्ति को डायरेक्टली प्रैक्टिस करता है, इसीलिए उसको डायरेक्टली भगवान का रियलाइजेशन हो जाता है। और ज्ञानी और योगी जो है इनडायरेक्टली प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए उनको जीवात्मा और परमात्मा का रियलाइजेशन होता है। और जब तक ये दोनों लोग अपना एक्टिविटीज में भक्ति को अटैच नहीं करते हैं, तब तक उनको कृष्णा का रियलाइजेशन नहीं होता है, तब तक उनको कृष्णा का रियलाइजेशन नहीं होता है। तो कृष्ण कॉन्शियस में होता क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस में भक्त जो है वो यज्ञ करते हैं। यज्ञातत् कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मेरे लिए जो कर्म करता है उसको यज्ञ बोलते हैं। तुम यज्ञ करो। हाँ, यज्ञ ने वर्क डन फॉर द सेक ऑफ विष्णु, विष्णु का संतुष्टि के लिए यज्ञ करना, इसको बोलते हैं यज्ञार्थक कर्मणो यत्र। तो हर जीव जो है अपना अपना स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, लेकिन अगर वो कर्म केवल विष्णु का प्रसन्नता के लिए करता है, तो कर्म कांड एक्टिविटीज का संपर्क से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। कर्म कांड एक्टिविटीज किसको बोलते हैं? खुद का इंद्र तृप्ति के लिए करने का एक्टिविटी कर्म कांड एक्टिविटी हो गया। लेकिन विष्णु का इंद्रियों को तृप्त करने के लिए किया हुआ एक्टिविटी भक्तिमय एक्टिविटी यज्ञ हो जाता है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं यज्ञातत् कर्मणो यत्र लोकोयम कर्म बंधना। कर्म कांड से कर्म योग तक कैसे पहुंचना, कर्म कांड से कर्म योग तक कैसे पहुंचा, ये 10 से 16वां श्लोक इसके बारे में बताते हैं। तो पहले कृष्णा अर्जुन को बताते हैं कि आर्टिफिशियली अनैसर्गिक दृष्टि से कर्म करना छोड़ देना, ये कितना घातक होता है।
और प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो है, कर्म का फल के अपेक्षा न करते हुए करना, ये कितना लाभदायक है, इस चीज को बताया। तो जो व्यक्ति अभी तक प्यूरिफाइड नहीं हुआ है, उदाहरण के लिए अर्जुन अभी तक प्यूरिफाइड नहीं हुआ है, इसीलिए उसको ये पता नहीं है कि एक्टिविटी करने का छोड़ देना या नहीं छोड़ना है। और अभी अर्जुन प्यूरिफाइड होना चाहता है। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं बता रहा है, अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सब लोगों को बता रहे हैं। हाँ, तो करना क्या है? अभी तक हम प्यूरिफाइड नहीं हुए हैं, तो हम प्यूरिफाइड होना चाहते हैं, तो किस तरह से एक्टिविटी करना चाहिए ताकि हमारे मटेरियल डिजायर जो है ना, वो भी फुलफिल हो जाए और हम कर्म का रिजल्ट से बच भी सके, कर्म का रिएक्शन से बच भी सके। हमारी इच्छा भी पूरा होना चाहिए और कर्म का रिएक्शन से भी हम बचना चाहिए। तो ये कैसे एक्टिविटी करना चाहिए? तो इसका ये 6 श्लोकों का 10 से 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 श्लोकों का मेन थीम, भगवान जो है इस मटेरियल वर्ल्ड को बनाया है यज्ञ को एनकरेज करने के लिए, सेक्रीफाइस को एनकरेज करने के लिए मटेरियल वर्ल्ड को बनाया। तो मटेरियल वर्ल्ड में हर व्यक्ति मटेरियल एडवांसमेंट चाहता है। और मटेरियल एडवांसमेंट कैसे होता है? मटेरियल एडवांसमेंट होता है हमारा खुद का इंद्र तृप्ति से, खुद का इच्छाओं का सेटिस्फैक्शन से होता है। हम सब लोग बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं। हमको हमारे बिजनेस में एडवांसमेंट करना है, जॉब में एडवांसमेंट करना है, इनकम बढ़ना चाहिए। अभी हम एक मकान है लिया है 1 BHK, हम 2 BHK लेना है। अभी हमारे पास स्कूटर है तो हमको कार लेना है। ये सब हम सोचते हैं मटेरियल एडवांसमेंट। तो ये मटेरियल एडवांसमेंट इच्छा है, कैसे हो सकता है? अगर हमारी इच्छा पूरा होते हैं तो मटेरियल एडवांसमेंट होता है। और ये मटेरियल एडवांसमेंट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इच्छा पूरा होने के लिए क्या करना चाहिए? इच्छा पूरा होने के लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, और भगवान संतुष्ट होते हैं तो हमारे सारे इच्छाएं पूरा हो जाते हैं। इच्छा पूरा होने से मटेरियल एडवांसमेंट होता है। तो इससे हमारा प्यूरिफिकेशन भी होता है। यज्ञ करने से हमारा प्यूरिफिकेशन भी होता है और मटेरियल एडवांसमेंट भी होता है। तो ये प्यूरिफिकेशन और मटेरियल एडवांसमेंट कैसे होता है, इसका एक्सप्लेनेशन भगवान योगा लैडर के माध्यम से बताते हैं। व्हाट इज योगा लैडर? एक सीढ़ी है, योग का एक सीढ़ी है। पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ऐसे सीढ़ी। ये सीढ़ी चढ़ते हम जैसे चढ़ते जाएंगे वैसे हमारा प्यूरिफिकेशन भी होता जाता है और मटेरियल एडवांसमेंट भी होता है। तो सबसे नीचे सीढ़ी का स्टेप जो है वो है कर्म कांड एक्टिविटी। तो नॉर्मली सब लोग जिनके पास पर्सनल इच्छाएं होते हैं और इच्छा को पूरा करने के लिए काम करते रहते हैं, तो इन लोगों को पहले एक रिलीजियस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर्म करना चाहिए। रिलीजियस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये रिलीजियस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर्म करते हैं
तो इससे प्यूरिफिकेशन होता है। कैसे प्यूरिफिकेशन होता है? तो इन लोगों को कुछ न कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। वो पालन करते हैं। उदाहरण के लिए अभी अभी दुर्गाष्टमी हो गया, नवरात्रि हो गया, काफी सारे माता जी लोग और प्रभु जी लोग हम बम्बई में देखते हैं कि नंगे पांव से चलते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, सूट पे कोट पहने हैं, टाई पहने हैं, लेकिन नंगे पांव से जाते हैं। नवरात्रि के दिन पर उपवास करते हैं, घर में वो नवरात्रि का दिया लगाते हैं, जलाते हैं, उपवास करते हैं। यानी इस मटेरियल एडवांसमेंट को प्राप्त करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए आराधना करते हैं और कुछ रिलीजियस नियमों का पालन करते हैं जबरदस्ती से, और इससे प्यूरिफिकेशन होता है और इससे किसी चीज के प्राप्ति प्रति डिटैचमेंट भी पैदा होता है। डिटैचमेंट, उदाहरण के लिए हम बिना चप्पल हम चलते जाते हैं, ऑफिस चलते जाते हैं, तो उसमें डिटैचमेंट क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर ऑर्डिनरी सिचुएशन में हम नंगे पांव से चले जाते हैं तो लोग हंसेंगे। अगर हम बिना कोई वजह उपवास करते बोलते हैं तो कई लोग हंसते हैं, अरे तुम चाय कॉफी भी नहीं पीते हो, क्या आदमी हो? लाइफ एंजॉय करने के लिए। हमको बहुत बार लोगों ने बोला, अरे कैसे आदमी हो तुम, चाय कॉफी नहीं पीते हो? चाय कॉफी क्या बुराई है? वो क्या शराब है? नहीं है, शराब तो नहीं है, उसमें कोई हेल्थ खराब करने वाला चीज भी नहीं है। फिर हम चाय कॉफी क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि वो भक्ति में बाधा डालने वाला चीज है, वो अनर्थ है। ये अनर्थ यानी क्या है? जो चीज हमारे पास नहीं रहना चाहिए उसको हम लेके बैठे, वो अनर्थ है। उसका कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज हम हमारे पास लेके बैठे हैं, तो ऐसे चीज जो है जिससे डिटैचमेंट, इसको छोड़ने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो ये नवरात्रि के पीरियड में हम नंगे पांव से जाते हैं, उपवास करते हैं, तो हम क्या डिटैच कर रहे हैं? एक तो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, लोग हंसेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन हम धर्म का नियमों का पालन कर रहे हैं, ये डिटैचमेंट हो गया। हमको भूख लगता है लेकिन अलग अलग चीज हम नहीं खाते हैं। हमारा जो इच्छा है ना, इस इच्छा अलग अलग चीजों को खाने से नहीं है। नवरात्रि है, उपवास कर रहे हैं, इसलिए ये सब चीज जो है ना ये नहीं खाते। इन चीजों से डिटैचमेंट होता है। तो धार्मिक नियमों का पालन करने से बहुत सारी चीजों का डिटैचमेंट होता है। तो इस डिटैचमेंट से हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान भी प्राप्त होता है। डिटैचमेंट फोस्टर्स नॉलेज। डिटैचमेंट से ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरा जो है, हम वेद और शास्त्र जो है जिनमें ज्ञान और उपासना के बारे में बताया है, इन शास्त्र, वेद और शास्त्रों के नजदीक हम आने का प्रयास करते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं, इनके बारे में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम यज्ञ करते हैं तो हमको कुछ रिजल्ट मिलता है, और इस रिजल्ट से हमको इस वेद और शास्त्रों में एक विश्वास, श्रद्धा उत्पन्न होता है। और हमको अच्छे हाई क्लास ब्राह्मण्स जो है, उन ब्राह्मणों का संग करने के लिए हम प्रयास करते हैं, जिन ब्राह्मणों के संग के वजह से हमको अच्छा ज्ञान भी प्राप्त होता है। नॉर्मली इस धार्मिक यज्ञ के बारे में ज्ञान कौन देता है हमको?
ब्राह्मण लोग देते हैं। हम ब्राह्मणों को बुलाते हैं, चलो हमारे घर में आ जाओ, ये पूजा करने का है, वो पूजा करने का है, ये शास्त्र में पूजा करने के लिए कहा गया है, वो शास्त्र में इस पूजा के बारे में कहा गया है, आके तुम यज्ञ करो, पूजा करो हमारे लिए। तो ब्राह्मण आकर इन विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। तो इस यज्ञ करने वालों को ब्राह्मणों का संग भी प्राप्त होता है। तो इसे हमको एक फेथ और विश्वास वैदिक संस्कृति में, वैदिक ज्ञान में मिलता है। लेकिन इस कर्म कांड से हमारी इच्छा तो पूरा होते हैं, लेकिन बहुत बार हमको फ्रस्ट्रेशन ही ज्यादा होता है। क्योंकि स्वभाव क्या है, एक इच्छा पूरा होता है तो दूसरा इच्छा तैयार हो जाता है, दूसरा इच्छा पूरा करने के लिए प्रयास करते तो तीसरा इच्छा पूरा हो जाता है, तीसरा इच्छा खड़ा हो जाता है। तो कितनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम प्रयास जिंदगी भर करते हैं, और कभी होता है हम प्रयास करते हैं फिर भी इच्छाएं पूरा नहीं होते, जब जरूरत है तभी पूरा नहीं होते, समय लगता है इच्छा पूरा होने के लिए। हम सब लोगों को इसका अनुभव होगा। हमारे घर में समझ लीजिए एक लड़की है, शादी की योग्य लड़की है, उसके लिए हम प्रयास करते, बहुत प्रयास करते, जल्दी शादी होना चाहिए, जल्दी लड़के का शादी होना चाहिए करते, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी शादी तो होता ही नहीं। इसके वजह से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, घर के मेंबर्स में भी नहीं है, लड़के में भी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। लड़की खुद का शादी के लिए बहुत सारे प्रयत्न करती है, बहुत पूजा करती है, पाठ करती है, उपवास करती है, बहुत कुछ करती है, फिर भी शादी नहीं होता। बहुत मन्नत मांगती है देव, अलग अलग देवताओं के पास जाकर। तो इससे क्या होता है, इतना एक्टिविटीज करने के बावजूद, इतना पूजा पाठ करने के बावजूद भी अगर इच्छा पूरा नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन। तो जब भी कर्म कांड एक्टिविटी फ्रस्ट्रेशन से फ्रस्ट्रेशन को फील करता है, तो दूसरा स्टेप क्या है, इट लीड्स टू स्टेप। तो कर्म कांड लैडर का फर्स्ट स्टेप, योगा लैडर का फर्स्ट स्टेप कर्म कांड एक्टिविटी। सेकेंड स्टेप क्या है, सकाम कर्म योग, सकाम कर्म योग। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम इंद्र तृप्ति में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि हमको इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है, हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना शुद्ध लाइफ लीड करने का प्रयास करते हैं, फिर भी हमारी इच्छा पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब किधर नहीं किधर तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। वो मिस्टेक क्या है, हम सोचने लगते हैं। तो ये सही मिस्टेक क्या है, हमारे पास जितना प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, प्यूरिटी होना चाहिए, उतना प्यूरिटी हमारे पास नहीं है। इसीलिए प्यूरिटी बढ़ाओ, इच्छा को पूरा करना है तो प्यूरिटी बढ़ाओ। तो प्यूरिटी का इच्छा प्रकट होता है। तो इस इच्छा की वजह से वो क्या करता है, प्यूरिटी आना है ना, तो ठीक है, कर्म का फल जो है उसका फल को एंजॉय नहीं, कर्म का फल को एंजॉय नहीं किए। अगर कर्म का एंजॉय करेंगे तो हम बंधन में आ जाएंगे। तो बंधन से मुक्त है तो फ्रूट्स को एंजॉय मत करो। वी ट्राई टू रिनाउंस फ्रूट्स, लेकिन उसके मन में डिजायर है, लेकिन कंप्लीट डिटैचमेंट, फ्रूट्स के प्रति कंप्लीट डिटैचमेंट प्राप्त करने के लिए
थोड़ा 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 एडवांसमेंट करने का प्रयास करता है। तो सकाम कर्म में क्या होता है, आदमी फ्रूट्स ऑफ एक्शंस, फ्रूट्स ऑफ एक्टिविटीज से डिटैच करने के लिए प्रयास करता है, यानी फ्रूटिव एक्टिविटी छोड़ देने के लिए प्रयास करता है। उसके बाद तीसरा स्टेप में आ जाता है। तीसरा स्टेप जो है काम कर, निष्काम कर्म में क्या होता है, कर्म का फल अटैच्ड हो जाता है, लेकिन कर्म अटैच रहता है। निष्काम होता है करता है, समझ आप अभी छोड़ कर्म छोड़ना चाहिए, कर्म का फल भी छोड़ना चाहिए। इसके करना, इसके लिए ज्ञान, ज्ञान मार्ग एक, तो ज्ञान में क्या होता है, कर्म का प्रति जो इच्छा है इच्छा ही चला जाता है, का फल जो है वो फल भी छोड़ देते हैं। और फिलोसॉफिकली के लिए चालू है, फिलोसॉफिकली सोचने के लिए करता है, मैं कर्म भी छोड़ दिया, कर्म करने का इच्छा और कर्म का रिजल्ट भी छोड़ दिया। फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, ज्ञान मार्ग, अभी दोनों छोड़ दिया। तो इसके बाद मैं भक्ति टॉप चिड़ी का भक्ति में क्या होता है, भगवान के लिए, इसीलिए कर्म कोई रहता है, कोई आता है, रिजल्ट ही आता है। एक्टिव ही कर रहे नो, क्योंकि रिजल्ट भी रिजल्ट बुरा भी रिजल्ट, पूरी तरह से लिबरेटेड में रहते। तो एक्टिव कृष्ण को एक्टिविटी तो सेवा, भक्ति सेवा क्या होता है, भगवान कर्म होता है, अपेक्षा नहीं रहता है, जो फल उसमें क्या कर, यानी जो भी कर्म कर रहे हैं एक्टिविटी इज इनएक्टिविटी, एक्टिविटी है नो, एक्टिविटी एक्टिविटी, लेकिन वो गुड इनएक्टिव है, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भगवान संदेह किया है। So this is important. If we understand how to perform activity, we always liberation. So we are always, we don't have to leave this material world. Prabhupada said, the greatest blunder to leave to material existence
if you simply know how to keep yourself motivated, आपको है एक टेक्निक मालूम है, काम के करने के बावजूद का बनाने से मुक्त है टेक्निक को, तो एक अनुसार करने का जरूरत नहीं है। लाइफ एंजॉय जनक सीता का पिताजी महाराज राजा थे, राजा यानी कामिनी और कांचन में तो रहता, फिर भी वो लय करते, फिर भी टेक्निक था, ऐसे ऐसे बंधन पूरी तरह से रहे। तो महाराज जनक पूरा हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु, आप डिस्टर्ब कर रहे हो आपको, बट आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है बीच में। हाँ। पता नहीं मेरे प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, सबको ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है या मुझे ही आ रहा है? कोई एक और बताएंगे? ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, वो ब्रेक आ रहा है। प्रभु जी आ रहा है ऑडियो का प्रॉब्लम। रेंज का प्रॉब्लम है प्रभु जी, वीडियो बंद कर दीजिए। खाली ऑडियो रहेगा तो बराबर होगा, वो ज्यादा एमबी खाता है ना, इससे तकलीफ हो रहा है। ठीक है, अमल भक्त प्रभु आप वीडियो ऑफ करके फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमको आ रहा है बट ब्रेक हो के आ रहा था थोड़ा। मेरा तो क्लियर, आप आपकी तरह कर सकते। आपका वीडियो बंद करना है। हेलो। हाँ, आपका ऑडियो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है, तो माता जी ने सजेस्ट किया कि आप वीडियो बंद कर दीजिए, शायद ऑडियो क्लियरिटी रहे। क्या वीडियो बंद क्या बंद तो क्या नहीं, अभी आपका आवाज एक मिनट कैमरा प्रभु जी नहीं, आपका आवाज क्लियरिटी हरि बोल। नहीं। हरि बोल प्रभु जी, क्लियरिटी नहीं है अभी भी आपके आवाज में। कैमरा ऑफ करो क्या? हाँ, कैमरा ऑफ कर दीजिए। कैमरा टैप करो। हाँ, कैमरा ऑफ कर दीजिए। हाँ, हो गया। अभी आवाज आ रहा है? हाँ, आवाज आ रहा है, ब्रेकेज है थोड़ा, बट आप कंटिन्यू कीजिए प्रभु। हम लोग प्रभु जी, हमको आपने ज्ञान योग बताया ना, ज्ञान योग के बाद ध्यान योग आप जब बता रहे थे, मतलब ध्यान योग में बाद हमको नहीं भक्ति होगा लास्ट स्टेप। हाँ, तो बीच में थोड़ा ध्यान योग के टाइम शायद हमारा मिस हो गया, हम समझ नहीं पाए ठीक से। ओके, ज्ञान योग जो है ये चौथा सीढ़ी है। निष्काम कर्म के बाद ज्ञान योग आता है। ज्ञान योग में क्या आता है, क्या होता है कि एक्शन के प्रति हमारा डिजायर जो है, कर्म के प्रति डिजायर जो है वो रहता है, और फ्रूट्स डिजायर डिटैच होता है, और आदमी जो है फिलोसॉफी सोचने के लिए प्रयास करता है, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, फिलोसॉफिकली सोचने के लिए प्रयास करता है। तो जब वो फिलोसॉफिकली सोचने के लिए प्रयास करता है तो योग से ऊपर उठकर भक्ति योग का सीढ़ी तक पहुंचाता है। और भक्ति योग में क्या होता है, भक्ति योग में कृष्णा के कर्म किया जाता है, इसके वजह से कर्म का कोई रिएक्शन नहीं आता है, अच्छा भी नहीं है बुरा भी नहीं आता है। तो जब रिजल्ट ही नहीं आता है तो इसको क्या कहा जाता है, इट इज एज गुड एज इन एक्शन। कर्म किया ही नहीं है, कर्म करते हैं तो रिजल्ट आता है, बंधन में आ जाते हैं,
लेकिन अगर कर्म का रिएक्शन ही नहीं आता उसका मतलब है हम कर्म कर रहे हैं लेकिन उसको कर्म नहीं कराता है। सो दिस इज कॉल्ड इन एक्शन इन एक्शन। एक्शन तो हो रहा है लेकिन उसमें वो इन एक्शन है क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो कर्म कांड से भक्ति योग तक ये जो 5 स्टेप्स है इसको योगा लैडर कहा जाता है। तो कर्म योग में कर्म तो होता है, सेक्रीफाइस होता है, मटेरियल बेनिफिट के लिए होता है। तो इस कर्म योग से मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आता है और स्लोली लिबरेशन के तरफ हम मुड़ते हैं, ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स लिबरेशन। तो सारे सेक्रीफाइसेस में बेनिफिशियरी कौन होता है? विष्णु होता है। हम यज्ञ करते हैं विष्णु के खुशी के लिए करते हैं, तो रियल बेनिफिशियरी इज विष्णु। जो है उसमें पार्टिसिपेट है क्योंकि डेमिगॉड्स जो है विष्णु का पार्ट एंड पार्सल्स है। दे आर ऑल्सो डिवोटीज। विष्णु अकेला कभी नहीं रहता है, हमेशा ही इज इन एसोसिएशन विद हिज एसोसिएट्स। कृष्णा, हम कृष्णा को अकेला कभी नहीं देखते हैं। कृष्णा हमेशा किसी न किसी के साथ रहता है। अगर राधा रानी के साथ तो रहता है या गोपियों के साथ तो रहता है या बलराम जी के साथ रहता है, नहीं तो अपने बाल बाप के साथ तो रहता है, नहीं तो माता पिता के साथ रहता है। कोई नहीं कोई हमेशा उनके साथ रहता है, अकेला कभी नहीं रहता है। तो वैसे विष्णु के साथ हमेशा डेमिगॉड्स रहते हैं, दे आर ऑलवेज हिज पार्ट एंड एसोसिएट्स होते हैं। तो जो भी सेक्रीफाइसेस किया जाता है विष्णु के खुशी के लिए, अगर विष्णु सेटिस्फाइड होते हैं तो सारे डेमिगॉड्स भी सेटिस्फाइड होते हैं और जिंदगी के सारे नेसेसिटी है प्रदान करते हैं। डेमिगॉड्स प्रसन्न होते हैं और नेसेसिटीज प्रदान करते हैं। इसीलिए डेमिगॉड्स प्लीज होते हैं तो प्रॉस्पेरिटी, हमारा प्रॉस्पेरिटी होता है। तो कि हम भगवान का विश्व रूप के बारे में आपने सुना होगा। विश्व रूप फॉर्म में पाताल लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने सारे जीवात्मा, सारे डेमिगॉड्स इंक्लूडिंग डेमिगॉड्स, वो सब भगवान विष्णु के विश्व रूप के शरीर में है। तो अगर विश्व रूप भगवान अपने विश्व रूप में शरीर में सेक्रीफाइसेस को स्वीकार करते हैं और सेटिस्फाई होते हैं, तो सारे डेमिगॉड्स जो है वो नेचुरली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, प्लीज्ड हो जाते हैं। तो कभी कभी हर व्यक्ति जो है डायरेक्टली कृष्णा को प्लीज करने में असमर्थ रहता है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए वेद और शास्त्र क्या कहते हैं? वेद और शास्त्र कहते हैं ऐसे लोग जो है पहला डेमिगॉड्स का आराधना करके उसको सेटिस्फाई करें। जैसे भगवान कहते हैं ब्राह्मण जो है मेरा मुख है, ब्राह्मण जो है मेरा मुख है और ब्राह्मण के मुख के माध्यम से मैं प्रसाद को स्वीकार करता हूं। यानी हम अगर ब्राह्मण को प्रसाद ऑफर करके सेटिस्फाई करते हैं तो ब्राह्मण के माध्यम से भगवान सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं ब्राह्मण मेरा मुंह है, ब्राह्मण के मुख से मैं मेरा आहार प्रसाद को स्वीकार करता हूं। इसीलिए लोग ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं और ब्राह्मण से ब्लेसिंग्स चाहते हैं, क्योंकि भगवान बोलते ब्राह्मण के मुंह से जो भी निकलता है ना वो मेरा ही ब्लेसिंग है। अगर ब्राह्मण के मुंह से कुछ ब्लेसिंग्स निकलता है
वो सच होना ही चाहिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण जो है मेरा मुख है और मेरे मुख से जो निकलता है वो तो सच होना ही चाहिए। इसीलिए भगवान हर संभव प्रयास करते हैं ब्राह्मण का ब्लेसिंग्स कभी झूठा ना हो। तो ये वेदों का एंटायर प्रोसेस जो है ना, ये सर्विस मूड के ऊपर डिपेंडेंट है। सेवा माध्यम, सेवा के माध्यम से हम जो भी करते हैं, हाँ, इसे भगवान संतुष्ट होते हैं। तो मटीरियलिस्ट लोग जो है अपने मन में, हृदय में एक सेवा भाव प्रकट करने के लिए प्रयास करते हैं वेद और शास्त्रों का सुनकर। तो इस गोल को मन में रखते हुए भगवान बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि डेमीगॉड्स और मुझे सेटिस्फाई करके कुछ फल प्राप्त होता है, उस फल को पहले मुझे और डेमीगॉड्स को पहले ऑफर करना चाहिए। अगर उनको ऑफर किए बिना आप उसको एंजॉय करने के लिए प्रयास करोगे तो आप चोर कहला दोगे। यू आर कंसिडर्ड ए थीफ इफ यू एंजॉय द फ्रूट्स विदाउट फर्स्ट ऑफरिंग इट टू कृष्णा एंड द डेमीगॉड्स। तो इसीलिए हमारे पास जो भी आता है ना, पहले हम कृष्णा को क्यों ऑफर करते हैं? अगर कृष्णा को ऑफर किए बिना हम उसको एंजॉय करने के लिए प्रयास करते हैं ना, तो वी आर कंसिडर्ड एज थीव्स, हम चोर लोग हैं। इसलिए हमेशा हमारे पास जो भी आता है, हम जो भी लेके आते हैं, पहला उसको कृष्णा को ऑफर करना चाहिए। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर छोटे बच्चे थे, भक्ति विनोद ठाकुर जो है आम लेके आए और उन्होंने आम लेकर तुरंत खाया भगवान को ऑफर किए बिना। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर पॉइंट आउट किया कि देखो आम हमने लेके आए, भगवान ने दिया हुआ पैसा है, उस पैसे से हम आम लेके आए और तुमने आम को पहले भगवान को ऑफर नहीं किया, पहले तुमने खाया। कैसे खाया? भगवान कहते हैं मेरे कृपा से प्राप्त हुआ चीज अगर मुझे ऑफर न करते तुम खाओगे तो तुम चोर कहला दोगे। तो ये चीज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को इतना लगा तो उन्होंने कहा, एक फंड लिया, उन्होंने वाव लिया कि जिंदगी में मैं कभी आम नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे लाइफ में वो तो जब भी बच्चे थे, बड़े भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने वाव लिया, व्रत लिया कि जिंदगी में मैं कभी आम नहीं खाऊंगा। देखिए इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। एक छोटा बच्चा भगवान को ऑफर किए बिना खा लिया और पिताजी पॉइंट आउट किया तुमने गलत किया, पहला भगवान को कृष्णा को ऑफर करना चाहिए था। तो उन्होंने जिंदगी भर आम नहीं खाया। तो इससे हमको मालूम होता है कि हमारे पास हम जो भी लेके आते हैं भगवान ने दिया हुआ पैसे से, पहले चीज उसको भगवान को ऑफर करना चाहिए। वो धोती कुर्ता ही क्यों ना हो, हम धोती कुर्ता भी लेके आते हैं नया, तो पहला भगवान के सामने रख देते हैं, भगवान के चरण कमल में रखते हैं, बाद में उसको यूज करना चाहिए। हाँ, तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस क्या है? संकीर्तन यज्ञ, मोस्ट इफेक्टिव और सिंपलेस्ट मेथड कलयुग में खास करके। तो इवन मटेरियलिस्ट लोग भी अगर संकीर्तन यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो दिव्य स्थिति को प्राप्त करते हैं। ये यज्ञ जो है सेक्रीफाइस, संकीर्तन यज्ञ खास करके, ये रिचुअल्स जो होते हैं, ये वेद और शास्त्र में बहुत सारे रिचुअल्स के बारे में बताया गया है। ये रिचुअल्स से भी बहुत सुपीरियर और इलेबोरेट है।
सेक्रीफाइस। तो कृष्णा कहते हैं हमारा प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो है फॉलो करना, यही एक सबसे बड़ा यज्ञ है, सेक्रीफाइस है। तो प्योर डिवोशनल सर्विस जो है अगर हम करते हैं, जो यज्ञ में वेद और शास्त्रों में कहा गया है, शुद्ध भक्ति में सेवा। शुद्ध भक्ति में सेवा करने से हमको दूसरा किसी नियमों का पालन करने का जरूरत नहीं पड़ता है। संकीर्तन यज्ञ शुद्ध भक्ति में सेवा, शुद्ध भक्ति में सेवा करने से या संकीर्तन यज्ञ करने से दूसरा किसी नियमों का पालन करना जरूरत नहीं पड़ता है। वेद और शास्त्र में बहुत सारे नियमों के बारे में बताया गया है, लेकिन हम भगवान का खुशी के लिए संकीर्तन यज्ञ करते हैं, सारे नियम हम ऑटोमेटिकली फुलफिल कर देते हैं संकीर्तन यज्ञ से। तो अगर कई वेद और शास्त्रों में ड्यूटीज के बारे में बताया नहीं है, जो शास्त्रों में प्रिस्क्राइब नहीं किया है, तो ऐसे एक्टिविटीज हम करते हैं जो शास्त्रों में बताया नहीं है, तो उससे क्या होता है, हम उन कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। तो ह्यूमन लाइफ का ध्येय क्या है? हमारा प्रज्ञा को एलिवेट करना, कृष्ण प्रज्ञा तक एलिवेट करना। कैसे एलिवेट करना? वेदों में बताया हुआ नियमों के आधार पर, वेद और शास्त्रों में बताया हुआ नियमों के आधार पर हमारा कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना एक ह्यूमन लाइफ का ध्येय है। तो अगर हम इसको निग्लेक्ट करेंगे, जिंदगी सार्थक नहीं बनेगा। और इस तरह का सेक्रीफाइस करने से हमारे पास जो फॉल्स ईगो है, ये फॉल्स ईगो का भी निवारण हो जाता है। फॉल्स ईगो यानी सेंस ऑफ फॉल्स प्रोप्राइटरशिप। हम जो भी देखते हैं हम सोचते कि मेरा एंजॉयमेंट के लिए है, नहीं है, हमारे एंजॉयमेंट के लिए, एक कृष्णा के एंजॉयमेंट के लिए है। तो ये सेक्रीफाइस से हमारा फॉल्स सेंस ऑफ फॉल्स प्रोप्राइटरशिप जो है वो निकल जाता है। तो ये हो गया 10 से 16 श्लोक का चर्चा। अभी 16 से 35 श्लोक निष्काम कर्म के बारे में है। अर्जुन सोच रहा है, ठीक है, अगर मैं सेल्फ रियलाइज्ड बनूंगा, नियमों का पालन करूंगा, सेल्फ रियलाइज्ड बनूंगा, तो फिर नियमों का पालन, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब तक आदमी सेल्फ रियलाइज्ड नहीं बनता है तो उसको प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉलो करना है। एक बार मैं सेल्फ रियलाइज्ड बन गया तो ये युद्ध करना है, प्रिस्क्राइब्ड मेरा क्षत्रिय धर्म का पालन करने की कोई जरूरत नहीं मुझे। भगवान जो है अर्जुन का इस आर्ग्यूमेंट को भी डिफीट करते हैं। भगवान बताते हैं, अर्जुन अगर तुम सेल्फ रियलाइज्ड बन भी जाते हो फिर भी तुमको प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉलो करना पड़ेगा। क्यों फॉलो करना पड़ेगा? क्योंकि आम लोग जो है, कॉमन पीपल, तुम्हारे जैसे लोगों को देखकर अपना जिंदगी का गुजारा करते हैं। भगवान अपना ही उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए मुझे देखो, मैं तो भगवान हूं, मुझे किसी चीज का जरूरत नहीं है, मुझे किसी नियमों का पालन करने का जरूरत नहीं, फिर भी मैं हर नियम का पालन करता हूं। सुबह उठता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में मेरा जाप करता हूं, ध्यान करता हूं। उठने के बाद, जाप होने के बाद
मैं रोज इतने सारे गाय का दाना देता हूँ, मेरे पास जो गेस्ट आने वाले हैं उनका इंतजार करता हूँ, गेस्ट को वेलकम करता हूँ, उनको खाना खिलाता हूँ, उनका पूजा करता हूँ। जितने सारे प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है, सारे प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज मैं फॉलो करता हूँ। क्यों फॉलो करता हूँ? अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो मुझे देखकर जो लोग अपना जिंदगी का गुजारा करते हैं वो भी नियमों का फॉलो करना छोड़ देते हैं। इसीलिए दूसरों को सिखाने के लिए हमको नियमों का पालन करना जरूरी है। तो भगवान अर्जुन को बता रहे, अर्जुन तुम सेल्फ रिलायबल होने के बावजूद भी तुमको सारा तुम्हारा क्षत्रिय धर्म का जो नियम है, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है, वो ड्यूटीज तुमको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसके माध्यम से अर्जुन का जो चौथा आर्गुमेंट था, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, इस आर्गुमेंट को भगवान डिफीट करते हैं। अर्जुन ने क्या कहा उधर? अर्जुन कहता है कि अगर मैं युद्ध में इतने सारे लोगों को मार डालूंगा तो ये सारे लोग मर जाने के बाद उनके पत्नियां विधवा होंगे, उनके बच्चे अनाथ होंगे, और पत्नियां जो है उनको सेटिस्फाई करने वाले कोई नहीं रहेंगे। इसीलिए वो गलत पुरुषों का संग करेंगे और वर्ण संकर पैदा होगा। इलिसिट रिलेशनशिप से जो बच्चे पैदा होते हैं वो समाज में हाहाकार पैदा करेंगे। इसीलिए युद्ध नहीं करना है। तो भगवान अर्जुन के इस आर्गुमेंट को डिफीट करते, क्या करके डिफीट करते हैं? भगवान बताते हैं कि ड्यूटीज को फॉलो करना छोड़ देने से लोग क्या करेंगे? अगर तुम प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को फॉलो नहीं करेंगे तो तुमको अनुसरण करने वाले लोग वो भी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉलो नहीं करेंगे, ड्यूटीज को अबंडन करेंगे, छोड़ देंगे, और इससे फैमिली ट्रेडिशंस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और फैमिली ट्रेडिशंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वर्ण संकरण पैदा हो जाएंगे। इसीलिए अर्जुन, तुमको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होने के बावजूद भी तुम अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को छोड़ नहीं सकोगे। अब तुमको प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे कृष्ण अपना ही उदाहरण देते हैं, मुझे तो कोई ड्यूटीज फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई इच्छा नहीं है पूरा करने के लिए, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, फिर भी मैं सारे ड्यूटीज को फॉलो करता हूँ। क्योंकि अगर मैं फॉलो करना छोड़ दूंगा तो आम लोग जो है कृष्णा ही फॉलो नहीं कर रहे, हम क्यों फॉलो करेंगे? इसीलिए वो भी फॉलो करना छोड़ देंगे अपना अपना प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। तो इससे फैमिली ट्रेडिशन डिस्टर्ब हो जाएगा और वर्ण संकीर्तन पैदा होगा। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, तो लोगों को हम मटीरियलाइज्ड के एक्टिविटीज को छोड़ने के लिए एनकरेज नहीं करना चाहिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अभी हम कृष्ण प्रज्ञा में हैं, हम किसी को प्रीच कर रहे हैं, हमारे पास सही मैच्योरिटी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं लोगों, अरे क्या जॉब कर रहे हो यार, छोड़ दो, जॉब करने से क्या है, क्या फायदा मिलेगा, थोड़ा सा पैसा कमाओगे ना, भक्ति में सेवा में आ जाओ, कैसे भी भगवान तुम्हारा गुजारा देंगे ना। तो इस तरह से हम देते हैं लोगों को, ये करना छोड़ दो, वो करना छोड़ दो, फैमिली को छोड़ दो, भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान बताते हैं अर्जुन को कि मटीरियल लोगों को कभी भी एक्टिविटी करना नहीं चाहिए। एक्टिविटीज करो लेकिन कैसे आप ड्यूटीज करते हैं, मटीरियल और तुम्हारा प्यूरिफिकेशन
इसलिए premature transition without proper maturity नहीं, सही नॉलेज होना चाहिए, एक्सपर्ट आपको मिल, इनके माध्यम से आप एक्टिविटीज करते रहो तो आपको आपके डिजायर्स फुलफिल रहे हो जाएंगे और प्यूरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो अभी दो तरीके के लोग हम देखते हैं, एक तो सेल्फ है और दूसरा इग्नोरेंट व्यक्ति है। इन दोनों में फर्क क्या है? यानी एक व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण कॉन्शियस में नहीं है। इन दोनों व्यक्तियों में फर्क क्या है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस में है, वो व्यक्ति इंद्र तृप्ति का इच्छा से विवर्ट रहता है, डिस्ट का है, और वो हमेशा है कि तो ही एक मैं नहीं किया नहीं होने वाला है। अगर मैं आकर ऐसा मार्ग से घर में फैमिली नहीं करूंगा, वो ये सोचता है भगवान के ऊपर कंट्रोलर हूं, तो इसीलिए हर ड्यूटीज के मैनेजमेंट रहता है और बस डिजायर एजुकेशन रहे। लेकिन कृष्ण प्रज्ञा में वो ये सोचता है वो इस मटेरियल वर्ल्ड रिलेटेड नहीं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और जो भी करता है प्रति उसका कर्म कर, तो डिवोशनल सर्विस जो है भक्ति में से प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु, आपका आवाज काफी ब्रेक हो रहा है प्रभु। है ये समझ प्रभु जी आपका आवाज टोटली ब्रेक हो रहा है। हरि बोल, हरि बोल प्रभु जी, Oh my God. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है काफी। हाँ, फिर अभी क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे उसके लिए? मेरे पास तो दूसरा कोई चारा नहीं है। अभी आ गया प्रभु क्लियर आवाज, चालू करते आगे। आ गया? हाँ ठीक है। अभी तो मेरे क्लियरली ख्याल से वापस ब्रेक हो रहा है। तो व्यक्ति का लेवल ऑफ प्योर डिवोशन, कृष्ण भक्ति में जो है सेवा कर रहा है, कहना चाहिए कि वो व्यक्ति सेल्फ है, वो व्यक्ति ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज है। और ये भक्ति में सेवा जो है, शुद्ध भक्ति में सेवा कब चालू होता है? जब भी सेल्फ रियलाइज होने के बाद ही शुद्ध भक्ति में सेवा चालू होता है। हाँ। तो
सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति का भक्ति में सेवा हाईएस्ट लेवल का सेवा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमको भक्ति में सेवा में स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस करना है, हमारे पास दो चीज होनी चाहिए। एक, कृष्णा के ऊपर विश्वास होनी चाहिए और कृष्णा के प्रति नॉन एनवी। जब हमारे पास ये दो चीज होते हैं कि हम कृष्ण स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं है तो बहुत मुश्किल है। तो जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज्ड नहीं है वो तीन गुणों का प्रभाव के ऊपर काम करता रहता है और उसको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करना पड़ते हैं। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता है तो उसका फॉल डाउन होता है। तो कृष्णा जो है निष्काम कर्म योग के बारे में अपना डिस्कशन यहां तक करके स्टॉप कर देता है, ये कहकर कि हर एक को प्रिस्क्राइब को कभी नहीं चाहिए और दूसरों की ड्यूटी है उसको नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए हम लोग क्या समझते हैं, ब्राह्मण का काम जो है मेरा अच्छा काम है, हमारा काम है बहुत झूठ बोलना है। नॉर्मल ये बिजनेस करने वाले जो वैश्य प्रवृत्ति के लोग होते हैं, बिजनेस करने वाले लोगों को तो झूठ बोलना तो बात है। हाँ, वो हमेशा बोलते रहते हैं देखो मैं तुम्हारे लिए मैं प्रॉफिट जो मैं लिया है वही तुमको दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। प्रॉफिट लिए बिना वो कभी बेचता ही नहीं है। और उसको ब्लैक मार्केटिंग में भी, धंधे में अगर रहे ब्लैक मार्केटिंग करना पड़ता है, बिजनेस झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन ये व्यक्ति ये समझता है कि मुझे वैश्य धंधे में बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है और ये ब्राह्मण का काम जो है बहुत अच्छा है, उसको कोई झूठ नहीं बोलना पड़ता है। इसीलिए मैं मेरा वैश्य का प्रवृत्ति छोड़कर इस ब्राह्मण का प्रवृत्ति बना लूंगा तो मैं बहुत अच्छी तरह से रह पाऊंगा, भक्ति कर पाऊंगा, भगवान को खुश कर पाऊंगा। कृष्णा बोलते हैं गलत है। अगर तुम्हारा प्रवृत्ति वैश्य प्रवृत्ति है, तुमको वैश्य प्रवृत्ति का ही नियमों को फॉलो करना चाहिए। उसमें तो नुकसान भी हुआ, उसमें तुमको मृत्यु भी हुआ है तो वही सही है। लेकिन दूसरों का गुण धर्म का नियमों को स्वीकार करना बहुत खतरनाक चीज है। तो हमको ये समझना चाहिए, अगर हम शूद्र कैटेगरी के हैं, तीन आश्रमों का रहने वाले सेवा तो हमको ये नहीं लगता है ब्राह्मण का एक्टिव चाहिए या क्षत्रिय नहीं सोचना चाहिए कि दूसरों मारामारी करना जरूरत पड़ता है, करना पड़ता है, कभी खून भी करना। इसीलिए ब्राह्मण अच्छा है, ब्राह्मण का काम करो। भगवान बोलते हैं नहीं, गलत है। हर एक को अपना अपना गुण के अनुसार जो किया है उस ड्यूटीज को, उसी नियम को पालन करना है आपको। दूसरों का ड्यूटीज को स्वीकार नहीं करना। अपना में अगर मृत्यु ड्यूटी वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है। स्वधर्म निधनम धर्मो भयावा, धर्म का भय के भरा हुआ है। तो दूसरों का ड्यूटी एक्सेप्ट करना ये सोशल डिस्ट्रप्शन होता है और दूसरों का ड्यूटी स्वीकार करना है
हम समझते हैं, लेकिन वो इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि हर एक का कंडीशन टेंडेंसी जो है वो बहुत डीप रहते हैं, और ऐसे कंडीशंस को छोड़कर दूसरों का कंडीशंस को, दूसरों का ड्यूटीज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल भी होता है। तो ऐसे काम जो होता है वो अननेचुरल काम होता है, और इससे डिससेटिस्फैक्शन भी पैदा होता है, इससे फॉल डाउन भी होता है। तो ये हो गया अपना निष्काम के बारे में। अभी लास्ट बहुत समय में कंप्लीट, ये है 30:43। इसमें भगवान लस्ट और एंगर में बताते हैं। तो कृष्णा जो है को डिफीट कर दिया, बताया नियमों को फॉलो से। तो प्रश्न उठता है, ये क्या होता है अनुसार उसको फॉलो। कभी कभी न चाहते हम शास्त्र अथॉरिटी है वो डिसरिगार्ड, हमको पता है ये हमारा जो है फिर भी हम उसको कर, उसका करें। तो उसका कारण भगवान बताते हैं काम वासना। तो 36-43 है, काम वासना है एडवांसमेंट में बाधा डाल, बड़ा शत्रु है। और इस काम वासना को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कल्टिवेटिंग नॉलेज। मैं जीवात्मा नहीं हूं, इस ज्ञान और उसका नियम पालन कर। तो ये लस्ट जो है कब प्राप्त होता है, कब, कैसे? हर जीव के पास भगवान को प्रेम करने का क्वालिटी है, हर जीव के पास। जब जीव जो है भगवान को प्रेम करने का प्रवृत्ति छोड़कर अपने को खुद को सेटिस्फाई करने का प्रवृत्ति को अपनाता है, भगवान को संतुष्ट करने का, प्रेम करने का जो प्रवृत्ति है उसको छोड़कर खुद प्रति प्रेम और लोगों के प्रति प्रेम और सेटिस्फाई का जो इच्छा प्रकट करता है, तो ये इच्छा है प्रेम से काम में परिवर्तन हो। समझ गए? हम सब लोगों के पास कृष्णा के प्रति प्रेम स्वाभाविक हमारे आत्मा के, लेकिन हम कृष्णा को प्रेम करने का छोड़कर हमारे खुद का शरीर को प्रेम करने का, हमारे शरीर के संबंधित लोग जो है उनको प्रेम करने का और उनको सेटिस्फाई करने का जो इच्छा रखते हैं, तो ये इच्छा प्रेम से काम में परिवर्तन होता है। तो एक काम वासना जो है इट इज बिकॉज ऑफ मोड ऑफ पैशन। रजोगुण के प्रभाव से काम वासना उत्पन्न होता है। अगर हम इस काम वासना को रजोगुण से सत्वगुण में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अगर हम इसको
रजोगुण से सत्वगुण में परिवर्तन करते हैं तो हम अपने आप बचा सकते हैं वासना से, लेकिन इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। रजोगुण तमोगुण में परिवर्तन होकर हमारा गुण का कारण बनता है। तो मैं एक क्लास में मेरे ख्याल से यही भगवत गीता की 4-5 क्लास एक बार बताया आपको, सेक्स डिजायर से बचना चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ये इसी क्लास में बताया। सेक्स डिजायर यानी काम वासना। अगर हमको काम वासना से बच तो हमको ये करना चाहिए, काम वासना हमारे मन में क्यों आया, किसको देख के आया, एक शरीर आया, वो पुरुष का या स्त्री का शरीर को देखने से काम वासना आया। तो जब भी एक वासना आता है तो हमको क्या सोचना चाहिए, ये शरीर जो है कहां से बन गया, ये भगवान का एनर्जी हुआ है, और भगवान का मटेरियल एनर्जी है दिव्य है। अगर इस भगवान का दिव्य एनर्जी के हमारे मन में आता है तो हम भगवान के प्रति अपराध है, तो हम नरक में जाएंगे इस अपराध के लिए। इसीलिए जब जब हमारे पास एक विचार आता है तो हमको तुरंत ये सोचना चाहिए कि ये शरीर जो है भगवान का एनर्जी, हमको इसको मन से दंड चाहिए, रिस्पेक्ट देना शरीर के प्रति। तो शरीर के प्रति हम रिस्पेक्ट देते हैं तो ये वासना है लगता है। रजोगुण को सत्वगुण में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। काम वासना जो है एक ऊर्जा है, एनर्जी है। इस एनर्जी को हम मटीरियल से एनर्जी में सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करने में असमर्थ रहेंगे, इससे हमारा फॉल डाउन होगा। तो कृष्णा जो है ह्यूमन फॉर्म को एक के साथ कंपेयर, एनालॉजी स्मोक इन द फायर, ह्यूमन फॉर्म को स्मोक इन द फायर के साथ एनालॉजी के साथ कंपेयर किया। स्मोक फायर, फायर क्या है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, प्योर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। हाँ, इस फायर को अगर हम थोड़ा सा हवा डालते हैं तो हम इस ब्लेजिंग फायर बना सकते हैं, ब्लेजिंग फायर। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है ह्यूमन फॉर्म में, इस कॉन्शियसनेस को मटेरियल से स्पिरिचुअल कॉन्शियस में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। दूसरा चीज, लस्ट जो है ये हमेशा बढ़ता जाए, हम इसको सेटिस्फाई करते हैं ना, ये कम नहीं होता है। जैसे आग में हम कुछ डालते रहते, केरोसिन डालते रहते, लकड़ी डालते रहते तो आग जाता है, कम नहीं। तो आग को है तो क्या करना, प्योर सप्लाई नेचुरल कम हो जाएगा। तो इसीलिए तो इसको तो कृष्णा इस डिस्कशन बंद कर, समाप्त कर, कहाँ रहते और इसको कैसे ढूंढ ताकि हम इसका कर सकते हैं। तो कृष्णा बता लास्ट कि लक्ष्य है का इंद्रियों है, मन रहता है, बुद्धि इंटेलिजेंस में रहता है। तो जब एक व्यक्ति काम वासना से है, वो है इंद्रियों को पहले, और इंद्रिय जो है
अपने मन को इमेजेस में देता है। सेंसस जो है वो इसका इमेजेस भेजना का, माइंड क्या करता है, ये सारे इंप्रेशंस इसका स्टोर रूम, ये लस्ट इधर ऑक्यूपाई हो जाता है। पहले यही इमेज जो है माइंड का इमेज अटैक करता है और इंटेलिजेंस को डिफीट कर देता है। तो इससे क्या होता है, ये लस्ट है हमारे सेंस, माइंड और इंटेलिजेंस तीनों चीजों को कर देता है और बाद में हम उसका विक्टिम बन जाते हैं। तो ये जो है ईगो को तो इस वजह से हमारा कैसे कंट्रोल, मन और इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना, इसी हमारे है, इसको हम सेट करके लस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले सेंसेस है, इसको ही हमको कंट्रोल करना चाहिए। ये हमारे कंट्रोल से निकल गए तो बाद में और इंटेलिजेंस घुस गया लस्ट, तो उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। स्टेज में जब ये सेंसेस के में इंप्रेशन आता है, विचार आ रहा है, तो उसको ये लस्ट जो है ना, केवल आम आदमी के मन में ही आता है ऐसा नहीं है, इवन बड़े बड़े सन्यासी के मन में भी आता है। लेकिन सन्यासी क्या करते हैं, ऐसे ही ये लस्ट डिजायर मन में आता है तो सन्यासी बहुत सतर्क रहते हैं। वो क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। देखो ये जो है ना, काम मुझे मन में कूल डाउन करने का है, तो क्या करते हैं, तुरंत आप विचार डाइवर्ट कर, विचार जो है कृष्ण विचार में कर देते हैं। हरे कृष्ण लगते हैं, कृष्ण के बारे में सोच इमीडिएटली, तो विचार जो है डाइवर्ट होता है। तो इसीलिए जब भी इंद्रिय आ गया तो तुरंत उन्होंने विचार को बदल दिया। इसको गोस्वामी, लेकिन जो अपना को कंट्रोल नहीं कर पाता उसका फॉल डाउन हो जाता है, वो गोदास बन जाता है। हाँ, तो इस तरह से he can practice Krishna consciousness rather than material lust. तो कृष्णा स्पेसिफिकली हमको मार्गदर्शन, हमारा ये लस्टी डिजायर जो है आध्यात्मिक गति में सबसे बड़ा बाधा डालने वाला विषय, इसलिए इसको कृष्ण प्रज्ञा में कन्वर्ट करना बेहतर है। इस इच्छा को ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, जिसको अगर हम कृष्ण का सेवा ट्रांसफॉर्म करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस मार्गदर्शन के माध्यम से कृष्णा इस चैप्टर का कंक्लूजन करते हैं। यहाँ अध्याय का जो संक्षिप्त में जो वर्णन है, या हम उसको क्या बोलते हैं कि समरी डिस्कशन जो है, समरी जो है, समरी है, समय थोड़ा लेट हो, मैं आपसे क्षमा, मेरा इस
कंप्लीट कर, और इसलिए मैंने थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो, क्योंकि कल संडे है, छुट्टी का दिन है, और मेरा थोड़ा सा स्वतंत्रता मैंने भी ले लिया, छुट्टी है करके सोचकर। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टुडे? हरे कृष्णा प्रभु, रक्षक बोल रहा हूँ। आप प्रभु जी, एक सवाल था कि यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को कहा है कि आप स्वधर्म करना चाहिए, वो आपके लिए श्रेयस है। तो और फिर मैंने ये भी सुना है कि स्वधर्म और वर्णाश्रम धर्म मिलके बुद्धि योग बना है। तो ये वर्णाश्रम धर्म और स्वधर्म, इसमें क्या डिफरेंस है प्रभु? ये हमको थोड़ा समझ में नहीं आया। स्वधर्म, वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर से डिपेंडेंट है। हाँ, स्वधर्म में क्या होता है कि स्पेसिफिकली अपना गुण के अनुसार, आश्रम के अनुसार बनाया हुआ धर्म जो है वो स्वधर्म होता है। मैं लास्ट टाइम आपको रावण और विभीषण का उदाहरण दिया, आपको याद है? रावण और विभीषण का उदाहरण दिया। विभीषण का स्वधर्म क्या होता है? अपना भाई रावण का सहायता करना युद्ध में, लेकिन विभीषण ने क्या किया? स्वधर्म को छोड़ दिया और उसका सनातन धर्म का पालन किया। सनातन धर्म क्या है? भगवान का सेवा करना, भगवान के फेवर में काम करना, हरि का सनातन धर्म है। मैं आपको एक उदाहरण बताया था ना, रावण एक दिन सब जगह घूमते घूमते विभीषण के घर गया, और उसके घर में जाता है तो देखता है उसका दीवार में राम 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 लिखा हुआ है। रावण को बहुत गुस्सा आया, अरे तुम मेरा भाई होकर मेरा दुश्मन का नाम लिखते हो, दुश्मन का जाप करते हो। तो विभीषण ने क्या बोला? नहीं भैया, ये दुश्मन का नाम नहीं है, ये रावण और मंडोदरी का नाम शॉर्ट फॉर्म में राम है। ऐसे बोलकर वो अपने आप को बचा लेता है, नहीं तो रावण उसका वध करने वाला था, उसे तलवार उठाया था उसने मारने के लिए। तो भक्त जो होते हैं ना, भगवान के कृपा से बहुत होशियार होते हैं, वो जानते हैं अपने आप को कैसे बचाने का। तो स्वधर्म और सनातन धर्म, स्वधर्म यानी अपना गुण के अनुसार बनाया हुआ धर्म, हाँ, इसको स्वधर्म कहा जाता है। और वर्णाश्रम धर्म जो है वो 4 वर्ण और 4 आश्रम के अनुसार बनाया हुआ हमारा रियल धर्म वर्णाश्रम धर्म है। वैदिक संस्कृति के अनुसार हमारा धर्म क्या है? अगर आपको किसी ने पूछा वैदिक संस्कृति के अनुसार हमारा धर्म क्या है, तो आपको बोलना चाहिए हमारा धर्म वर्णाश्रम धर्म है। वर्णाश्रम को फॉलो करना हमारा रियल धर्म है। और स्पेसिफिक वर्ण के नियम जो होते हैं वो स्वधर्म होता है। तो भगवान बोलते हैं स्वधर्म निधन श्रेय परधर्मो भयावह। अगर ये वैश्य ये सोचते हैं कि मेरा धंधे में, मेरा ऑक्यूपेशन में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, ये ब्राह्मण अच्छा है, मेरा गुण को छोड़कर ब्राह्मण गुण को अपनाऊंगा। तो हर एक को अपना गुण के अनुसार जो नियम बनाया गया है उसी नियम को पालन करने से भगवान विष्णु का सेटिस्फैक्शन होता है, विष्णु का आराधना होता है, उसी में विष्णु का आराधना होता है। इसीलिए भगवान स्ट्रिक्टली मना करते हैं दूसरों का स्वभाव के अनुसार बने हुआ नियमों को पालन नहीं करना चाहिए। और मैं आपको अमिताभ बच्चन का भी उदाहरण दिया था ना। अमिताभ बच्चन का नेचुरल स्वभाव क्या है? एक्टिंग है। तो एक्टिंग को छोड़कर उसने पॉलिटिक्स में गए, एमपी बनने के लिए गए, उसका सारा सत्यानाश हो गया। ये उदाहरण तो बताया ना मैंने आपको। यस प्रभु जी, आपने बताया। हाँ, तो इसी का पुष्टिकरण है ये। Okay. मतलब अभी हम लोग अर्जुन की बात करेंगे तो वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से वो क्षत्रिय लड़ाई करना उसका
वर्णाश्रम है। धर्म। हाँ। करेक्ट। और स्वधर्म क्या था कि भगवान उधर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उसके, तुम युद्ध करो, वो फॉलो करना उसका स्वधर्म था। क्या मैं सही हूँ या गलत हो रहा है? भगवान का सेवा करना स्वधर्म है, इटर्नल धर्म है, सनातन धर्म है। इटर्नल धर्म, सनातन धर्म, भगवान ने जो बताया उसका सेवा करना सनातन धर्म है। अभी स्वधर्म अभी है। ओके ओके, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चंस? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, आपने कहा 9 से 16 तक इसमें कर्म कांड से कर्मयोग तक की प्रोसेस बताई गई है, बरोबर है? हाँ। तो कर्म कांड यानी सकाम कर्म या कर्म योग यानी हाँ कर्म कांड यानी फ्रूटिव एक्टिविटी। फ्रूटिव एक्टिविटी यानी खुद का इच्छा को पूरा करने के लिए किया हुआ कर्म। और सकाम कर्म भी तो प्रभु कर्म जी वही कांड है ना, सकाम कर्म में भी हम पुण्य, प्रभु जी सकाम कर्म में भी हम सकाम कर्म करते हैं, हम उसमें भी तो अपने फल की इच्छा करते हैं ना। सकाम कर्म करते हैं, कर्म कांड में हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं और सकाम कर्म में फल की इच्छा करते हैं, राइट? यही चेंज है ना दोनों में? हाँ, सकाम कर्म में क्या होता है, हम कर्म करते इच्छा रख, लेकिन सकाम को योगा लैडर में क्या मैंने बताया आपको सकाम के बारे में? योगा लैडर में क्या बताया सकाम कर्म के बारे में? कि उसके प्यूरिफिकेशन होता है। हाँ, प्यूरिफिकेशन। सकाम कर्म में हम कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म से हम प्यूरिफिकेशन के लिए भी प्रयास करते हैं, क्योंकि सकाम कर्म कांड एक्टिविटी में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कभी कभी हम कर्म करते हैं, हमारी इच्छा पूरा नहीं होते है। जैसे मैंने आपको बताया, लड़की का शादी होना है, बहुत प्रयास करती है, बहुत देवी देवताओं का पूजा करती है, शादी नहीं होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। उस फ्रस्ट्रेशन का कारण ढूंढने लगते हैं लोग। इतना मैं पूजा आराधना पाठ करने के बावजूद भी मेरा इच्छा पूरा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? किधर तो कुछ गलती है। फिर गलती क्या है? अरे मेरे पास कितना प्यूरिफिकेशन रहना चाहिए उतना प्यूरिफिकेशन मेरे पास नहीं है, तो पहला प्यूरिफिकेशन प्राप्त करो। तो प्यूरिफिकेशन कैसा प्राप्त होगा? कर्म का फल जो है उसको एंजॉय मत करो। कर्म का एंजॉय फल को छोड़ देने से मेरा प्यूरिफिकेशन होगा। ये सकाम कर्म का दूसरा लैडर है। यहाँ से वो निष्काम कर्म तक का लैडर तक पहुंच जाता है। हाँ, तो इस चैप्टर में खाली निष्काम कर्म तक ही बताया गया है ना प्रभु जी, क्योंकि इसमें ज्ञान योग और भक्ति योग तो दिया ही नहीं है इस चैप्टर में। दूसरा चैप्टर में ज्ञान योग के बारे में बताया ना। हाँ, 4th चैप्टर में है प्रभु जी सब वो चीजें। दूसरा चैप्टर में बताया है। दूसरा चैप्टर में ज्ञान योग के बारे में भी बताया है, बुद्धि योग के बारे में भी बताया है, निष्काम कर्म के बारे में भी बताया है। तीसरा चैप्टर का उद्देश्य क्या है? अर्जुन का कंफ्यूजन, अर्जुन को अभी भी पता नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया 2.49 का, दूरे नहीं आवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय। अर्जुन बुद्धि योग के माध्यम से एबॉमिनेबल एक्टिविटीज को दूर रखो करके, और ऊपर भगवान बोलते युद्ध करो करके। अरे एक तो बोलते हो बुद्धि योग से तुम एबॉमिनेबल एक्टिविटीज को छोड़ सकते हो, और दूसरा बोलते हो कि तुम कर्म करो। कर्म कर रहे हैं पाप करना, और पाप को दूर छोड़ दो बोलते हो। तो कंफ्यूजन में आ गया। इस कंफ्यूजन के निवारण के लिए भगवान ने वापस तीसरा अध्याय में बोल दिया कर्म यानी क्या है, सकाम यानी क्या है, निष्काम कर्म कहाँ से होता है, बुद्धि योग के पास कैसा आता है, उस बुद्धि योग से भक्ति योग तक कैसा पहुंचता है आदमी, ये योगा लैडर के बारे में बताया। ओके, और अलग अलग चीजों के वर्णन किया। हाँ, अभी क्लियर, तो बहुत कुछ क्लियर हो गया है प्रभु। ठीक है, ठीक है। और किसका कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक सिंपल प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि ब्राह्मण का मुख भगवान के मुख होता है, और ब्राह्मण को हम जो भी खिलाएंगे भगवान जी के पास जाता है। लेकिन मेरा प्रश्न ऐसा है कि अगर ब्राह्मण सही कर्म नहीं कर रहा है, मतलब वो ब्राह्मण ही नहीं है और हमें ऐसे प्रदर्शित कर रहा है, और हम भी
अज्ञानतावश अगर वो कर रहे हैं तो उसमें हमें कुछ मतलब उसका क्या रिएक्शन हम पे होगा? मतलब हम उनको भगवान समझ के, जबकि वो नहीं है, वो अपने आप को ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे, तो इस केस में क्या करना चाहिए? आजकल ऐसे शुद्ध ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का अपना क्वालिटीज होता है। तितिक्ष, कारुणिक, सुहृद, सर्वभूतानां। तितिक्ष यानी टॉलरेंस, कारुणिक यानी करुणा, हर जीव के प्रति कंपैशन, हर जीव के प्रति फ्रेंडली नेचर, सत्य। हाँ, ये सारे क्वालिटीज ब्राह्मण के पास होते हैं। इन क्वालिटीज को देखकर हम निष्कर्ष कर सकते हैं कि ये ब्राह्मण है क्या नहीं है करके, शुद्ध ब्राह्मण है कि नहीं है करके। आजकल के ब्राह्मण ये शुद्ध ब्राह्मण नहीं होते। तो भगवान ने जो भी बताया है कि जिसके ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है और ब्राह्मणिकल क्वालिटीज के माध्यम भगवान को संतुष्ट किया है, जो सेल्फ रियलाइज्ड है, उनके बारे में भगवान बताते हैं। ऐसे व्यक्ति अभी भी है, लेकिन बहुत दुर्मिल, बहुत स्केर्स, ढोंगी लोग बहुत है आजकल। तो इसीलिए वी शुड बी केयरफुल। लेकिन जो भी बताया है वो बताया है। हाँ, ऐसे शुद्ध ब्राह्मण जो होते हैं उनके मुख प्रशंसा करते हैं। जो भी ब्लेसिंग्स है वो नहीं होते। शुद्ध ब्राह्मण, नॉट आजकल जो ब्राह्मण नहीं है। इससे बहुत केयरफुल। हु इज ए के बारे हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है।